नमस्कार। आज मैं आपको दो पक्षियों के उदाहरण दूंगा। इस उदाहरण से आपको क्या सीखना है, ये आपके अपने ऊपर निर्भर करता है। प्रशांत हिंद महासागर क्षेत्र के मॉरिशस में एक पक्षी पाया जाता था जिसका नाम था डोडो। यह पक्षी जिस वातावरण में रहता था वहां खाने पीने की प्रचुर मात्रा थी। किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं था इस पक्षी के लिए, इसलिए बड़े ही आराम से वहां रहता था। इसने अपनी आत्मरक्षा के लिए कोई भी उपाय नहीं किया क्योंकि कोई खतरा था ही नहीं। इसलिए हमेशा इसे यही लगा कि मेरे ऊपर कभी कोई खतरा नहीं आएगा। यह पक्षी भागता नहीं था, दौड़ता नहीं था, लिहाजा इसकी टांगें कमजोर हो गई, पंख इतने कमजोर हो गए कि यह उड़ नहीं सकता था। फिर जब डच लोग मॉरिशस आए तो उन्होंने देखा कि यह पक्षी तो भाग ही नहीं सकता, उड़ ही नहीं सकता, इसे पकड़ना बहुत आसान है। लिहाजा उन्होंने इन पक्षियों का अंधाधुंध शिकार करना शुरू कर दिया। डच लोगों के साथ चूहे और कुत्ते भी आए थे। कुत्तों ने भी इनको दौड़ा करके मारना शुरू कर दिया। उनको भी खाने के लिए शिकार आसानी से मिलने लगा। चूहों ने इनके अंडों को खाना शुरू कर दिया। चूंकि आत्मरक्षा का कोई तंत्र इस पक्षी ने विकसित नहीं किया था, लिहाजा धीरे धीरे ये समाप्त होते चले गए और इनकी एक दो मम्मी बनाई गई जिन्हें रॉयल म्यूजियम में रखा गया, यह बताने के लिए कि कभी डोडो पक्षी इस धरती पर पाए जाते थे। वहीं दूसरा उदाहरण है केसोवेरी पक्षी का। यह पक्षी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के द्वीप समूहों में पाए जाते हैं। दुनिया के सबसे खतरनाक पक्षी के रूप में इसकी पहचान है। ये जहां पर रहते थे वहां पर इनके लिए हर समय खतरा था, लिहाजा इन्होंने अपनी आत्मरक्षा के बहुत सारे उपाय विकसित किए। ये भागने में इतने तेज हैं कि लगभग 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकते हैं। इनके नाखून इतने तेज हैं कि किसी को भी आसानी से फाड़ सकते हैं। जब मनुष्यों का यहां पर पदार्पण हुआ तो उन्होंने सोचा कि डोडो पक्षी की तरह हम इनका भी शिकार कर सकते हैं, परंतु ये पक्षी बड़े ही हमलावर और समूह में रहने वाले पक्षी थे। यदि इन्हें किसी ने मारने का प्रयत्न किया तो ये तुरंत उसके ऊपर हमला कर देते थे। मनुष्यों को देखते ही दौड़ाने लगते थे, इसलिए मनुष्य भी इनसे डरने लगे। स्थिति ये हो गई कि जहां पर जिन जंगलों में आज ये केसोवेरी पक्षी पाए जाते हैं उन जंगलों के बाहर एक चेतावनी बोर्ड लगा रहता है कि इन जंगलों में केसोवेरी पक्षी रहते हैं, अतः यहां पर ना जाएं और यदि जाते हैं तो विशेष सावधानी रखें। परिणाम यह हुआ कि ये पक्षी अपने प्राकृतिक वातावरण में खूब फल फूल रहे हैं। तो ये दो उदाहरण हैं जो हमको ये सिखाते हैं कि हमें पीढ़ी दर पीढ़ी अपनी संतानों को प्रतिकार करना सिखाना बहुत आवश्यक है। यदि हम आत्मरक्षा के उपाय नहीं जानेंगे, यदि हम प्रतिकार करना नहीं सीखेंगे, तो वो समय दूर नहीं है जब हम विलुप्त हो जाएंगे। संदेश गहरा है, समझने की चेष्टा अवश्य करिएगा, विचार अवश्य करिएगा। धन्यवाद।